डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद हमारे साथ है। गुलाम नबी आज़ाद आज खित्ते चुनाव के दौरे पर है। आज़ाद साहब, अगर देखा जाए पहला फेज जो है डोडा उधमपुर कोटा को लेकर शुरू किया जाएगा। 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, तो क्या लगता है आपको इस बार लोग आपके सपोर्ट में है, आपको कामयाबी मिलेगी इस सीट? कामयाबी अल्लाह के हाथ में और वोट लोग के हाथ में। मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि मैंने और सुरड़ी साहब, वानी साहब, इस वक्त तो मैं और सुरड़ी साहब की बात, मैं एज चीफ मिनिस्टर, उसने एज मिनिस्टर। जब वानी साहब की बात आई तब अलग बात है। इस स्टेट में 75 साल में, जितना हम 2.5 सालों में किए, 75 साल में इसका आधा भी नहीं हुआ। तो अगर अवाम वोटर डेवलपमेंट के नाम पे वोट देते हैं, चाहे वो सड़कों का जाल हो, चाहे स्कूलों का जाल हो कॉलेज तक, चाहे अस्पतालों प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर मेडिकल कॉलेज तक का जाल हो, ये तमाम हमारे बगल में। अगर नारों की दादत देने हैं तो कई हजारों जाने, कई लाखों गई 47 से, जब से नारे देते आए हैं। कोई कभी आज़ादी का नारा, कभी सब्ज झंडा दिखाकर, कभी पाकिस्तानी नमक दिखाकर, कभी सेल्फ रूल दिखाकर। तब वो लोगों को उसका मतलब है कि मैं क्या कर सकता हूँ। लोगों की किस्मत ही है फिर ये सुनने की, है? और धक्के खाने। मैं तो नारा एक ही देता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, और डेवलपमेंट सबकी, देहात की, शहर की, बैकवर्ड एरियाज की। और जो भी हकदार है, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, जो गरीब है या जिसका हक है, उसकी मदद कर। मैं धर्म और जात और पार्टी के आधार पर, दूसरी पार्टी का भी अगर है, गरीब है, जरूरतमंद है, उसकी भी मदद कर। मैं दूसरी पार्टियों की तो नहीं करता हूँ, चाहे रीजनल हो या नेशनल हो। हमारी पार्टी का तो उसी का काम करो, हमारे धर्म का है तो उसी को काम करो। मेरे सामने धर्म और पार्टी कोई मायने नहीं रखता है। जो उसको भी जरूरत है, डिजर्विंग है, बैकवर्ड है, उसको कुछ नहीं मिला है, उसकी मदद कर। और यही मेरे ख्याल में ऊपर वाला दुनिया में क़यामत में हिसाब लेगा, लेकिन हमारा भी हिसाब लेगा कि तुमको जब भेजा था, कुछ पद दिया था, पोजीशन थी, तुमने उसको मंदिर बांट क्यों किया? तुमने धर्म पे बांटा, लेकिन डिजर्विंग आदमी को नहीं बांटा। मैं उस तरह से समझता हूँ। अगर देखा जाए आज देश के प्रधानमंत्री उधमपुर आए, उनका ये कहना है कि 370 और असेंबली इलेक्शन जो है वो जल्द कराए जाएंगे। आपका पहले से इन दोनों बातों पर हमेशा डिमांड रही है, तो आपको लगता है कि असेंबली और 370? ये पार्लियामेंट में मेरी डिमांड, जब तक मैं पार्लियामेंट में था 2 साल पहले, तब तक मेरी यही हर डिमांड। और स्टेट जब 370 खत्म किया था, एनसी तो बोली नहीं, स्टेटहुड खत्म किया तो एनसी तो पार्लियामेंट में बोली नहीं। मैं अकेला बोल रहा था राज्यसभा। और मेरे क्लोज जो थे, दो या तीन लोग लोकसभा में, G23 वाले, उन्होंने लोकसभा में और उन्होंने राज्यसभा में बोले। किसी लीडर ने नहीं कहा। लीडरों को मनवाने में मुझे खुद कई घंटे लगे थे। कुछ स्टेटमेंट तो दे दो, लीडर स्टेटमेंट देने के लिए तैयार। और 19 में जो मैंने उनसे लीडरों से स्टेटमेंट दिलाया था, वही स्टेटमेंट 2 सेकंड का, उसके बाद आज तक 370 का नाम ही नहीं लिया उन्होंने। तो इसलिए लोगों को समझना चाहिए वो किस साइड। आज इलेक्शन में भी दे दें स्टेटमेंट, नहीं देंगे। मैं आज भी कहता हूँ, हमेशा के बीजेपी गवर्नमेंट सबसे बड़ी गलती की थी 370 खत्म करने की, बड़ी गलती की थी ये स्टेटहुड खत्म करने की, बड़ी गलती की थी 35A खत्म करने की। किसी कांग्रेसी नेशनल प्रेसिडेंट से स्टेटमेंट दिलाओ, ये तीन चीजों कभी नहीं देंगे। पीएम का ये भी कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो खानदानी राज था वो खत्म कर दिया गया है। स्कूल जो है जलाए जाते थे, लेकिन आज स्कूल को जो है वो डेकोरेट किया जा रहा है। पत्थरबाज खत्म हुआ है, तो आपका क्या कहना है?
वो भी अलग कहेंगे। मैं ये कहूंगा कि मैंने सब स्कूल 100% रिपेयर कराए। तो वो अपनी बात कहे, तो कौन रोक सकता। तो अगर देखा जाए आज उमर अब्दुल्ला का भी जो है अनाउंस किया गया है, बारामूला से वो लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपकी पार्टी को भी टारगेट किया है और दूसरी पार्टियों को भी टारगेट किया है। उनका ये कहना कि बीजेपी जो है यहाँ पर एबीसीडी टीम लेकर मैदान में उतर रही है, जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। अगर बीजेपी इन टीमों का, जो भी पार्टी एबीसी का साथ नहीं लेगी, तो बीजेपी की जमानतें यहाँ जब्त होंगी। तो आपको क्या लगता मैं कहूंगा कि उमर साहब खुद बीजेपी है, वो बीजेपी का मिनिस्टर रहा। अरे अटल जी तो बाबे आदम थे बीजेपी। बीजेपी ये तो उनके सामने शिष्य था आज का चीफ। तो बीजेपी 52 से पार्लियामेंट में रहे हैं, तो असली बीजेपी तो अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, अटल जी की गवर्नमेंट में मंत्री रहे, उनके पैगाम को पूरी दुनिया में पहुंचाया। तो वो बीजेपी है कि मैं ना बीजेपी का एमपी, ना बीजेपी का एमएलए, ना उनकी मदद से चीफ मिनिस्टर कभी बना। अब बीजेपी वाला दूसरे को कहता है। मैंने इस पे एक बड़ी मिसाल दी थी कि जेब कुतरे दो किस्म के होते हैं। एक बेवकूफ जैसा जेब कुतरा होता है, वो जेब काट के भाग जाता है, तो सारे लोग उसको पकड़ देते हैं। एक शैतान जेब कुतरा होता है, वो जेब काटता है और उसी के साथ बैठता है, ओ भागा, तो लोग उसी के पीछे भाग जाते हैं। वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। खुद बीजेपी में बीजेपी के मंत्री रहो और दूसरे को कहो ये ए टीम है, बी टीम है, सी टीम। जो बीजेपी वाला कहेगा मंत्री रहकर कि वो बी टीम है, तो खुद भी शर्म आनी चाहिए ना कहने के लिए। अपने गिरेबान में देखना चाहिए पहले, दूसरे पर इल्जाम लगाने। खैर उनका तो स्टेट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी। जब मिलिटेंसी थी वो बंबई में पढ़ते थे, वो तो सीधे चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आए। और चीफ मिनिस्टर पर भी मेरा ही एहसान है कि मैंने 16 सीटों पर मुफ्ती साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया 3 साल की। यहाँ तो हमारी 17 थी, तो मैंने खुद बताया लीडरशिप सोनिया जी को, इसी को 6 साल दे दो। वो तो फोकट में बनाया, गिनता है मेरे खिलाफ लिस्ट है। अरे अभी तो तुम्हें वहां दूध की बोतल छुड़ाकर चीफ मिनिस्टर 6 साल दी और किया कुछ नहीं। जनाब वैली में मुझे बताए, किश्तवाड़ वाला, डोडा वाला, भद्रवा वाला, बटोत वाला, एक इतना इंच 6 साल में किया है। चलिए, उनका ये भी कहना कि जो भी अरे वो जो एबीसीडी टीम जो है, जो पॉलिटिकल टीम यहाँ पर आई है, उनका ये वो कहना मैं कि कहता हूँ वो ए टीम, वो ए भी नहीं है, वो आर्किटेक्ट है। उनका ये भी कहना है कि अरे लोग उनका कहना मैंने सिर्फ नहीं लोग बताया। जवाब देंगे। अरे मैं बीजेपी का क्यों सुनूं, बीजेपी वाले का क्यों बताऊंगा? वो बीजेपी का आदमी है आज से नहीं, 96 से। वो अपने बाप ने जाने से पहले बीजेपी का आदमी बिठा के चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो अगर इसलिए तो 370 पे भी नहीं बोले, इसलिए स्टेट पर भी नहीं बोले। हालांकि आपकी काफी अफवाहें चल रही थी कि आप अनंतनाग राजौरी से लड़ेंगे, देखेंगे, अभी बहुत टाइम। तो क्या लगता है आपको जो लोकसभा की 5 सीटें हैं, उन पर किस तरह से टीपीपी? हमारी नई पार्टी है, रिसोर्सेज नहीं है। ये हमारे बेचारे लोग खुद जमा रिसोर्सेज करके इलेक्शन लड़ा रहे हैं। ये मेरा कोई पैसा तो नहीं है जो ईडी ने बंद कर दिया हो, इतने हजारों करोड़। ये तो बेचारे लोगों से ही पैसा लेके, अपने यार दोस्तों से लेके, बाकी लोगों से पैसा जमा। न्यूज़ 18 के साथ बात करने के लिए बहुत